आमीन। आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज सीखेंगे मत्ती रसूल की अंजील, मत्ती रसूल की अंजील उसका 24 बाब, मत्ती रसूल की अंजील उसका 24 बाब, और हम उसकी आयत नंबर, अगर आपके पास हिंदी में भी है तो बड़ा अच्छा लगेगा, और आयत नंबर 14 पढ़ेंगे। सिर्फ एक ही आयत पर हम बात करेंगे, बल्कि ऐसा करते हैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करेंगे। हम आयत नंबर 4 से जल्दी से 14 तक पढ़ देंगे। अगर आपके पास बाइबल है हिंदी की लेकर आ जाए, तो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो जाएगा, और उर्दू की तो यहां पर है ही, हिंदी की है, आ जाए जल्दी से। खुदा की पवित्र कलाम से पढ़ेंगे मैथ्यू इसका 24 चैप्टर 4 से 14 तक। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे विभीषिका उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन। आप जरा इमेजिन करें कि जिस दिन ये सभी ऑडियंस बैठे हैं, खुदावंद यीशु मसीह जो एक कामल उस्ताद हैं, रबी हैं, और उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि उस्ताद जी आज जरा हमें इल्म आखिरत पर जरा बताएं। और कैसी बात है कि जिस हस्ती से पूछा जा रहा है उसी हस्ती ने दुनिया का हिसाब लेने आना है। ही इज द वन हु इज गोइंग टू जज। सो उन्हीं से सवाल पूछा गया है, और उनसे बड़ा उस्ताद कोई नहीं है। और वो जो एंड होना है उसके मतलब मेरी तरफ आई वांट टू लुक एट मी। आपको पता है कि ये दुनिया का एंड हो जाना है। अब जरा देखिएगा मेरी तरफ, वर्ष नंबर 14 पढ़ेंगे हम, पढ़िएगा मेरे साथ। अगर आपके पास है तो पढ़ दीजिएगा। वर्ष नंबर 14 पर हम डायरेक्ट जाएंगे। This gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. ये अगर आज इस पर बात कर ली, ये क्या है? यहां पर इसी जगह पर जहां मैं खड़ा हूं, तो एक बहुत बड़ा नाम है उनका। वो मुझे कहते जी ये बड़ा काम करने वाला पे है, बड़ी गॉस्पल प्रीच करने वाली है, तो अभी तो एंड नहीं होने वाला, अभी तो बहुत काम करने वाला। खैर फिर जरा से ये पढ़िएगा, शायद मैं चाहता हूं उर्दू में पढ़िएगा, क्योंकि सुनिएगा बहुत बड़े बड़े आलम मेरे ख्याल में वो भी इसका गलत तर्जुमा करते हैं। आज हम जरा सीखते हैं, पढ़िएगा दोबारा इसी आयत को उर्दू में पढ़ते हैं, जल्दी से जरा पढ़े, टाइम बचाएंगे। और बादशाह की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। अब खुदावंद से क्वेश्चन किया गया था शुरू में से, अगर हम इसकी वर्ष नंबर देखें 24 बाब को देखें, जब शागिर्दों ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि जी हमें बताएं कि आपके आने और दुनिया का एंड कब होगा। तो खुदावंद ने एंड क्या बताया है
कब होगा? यार बोले ना, कब होगा? क्या इस आयत के मुताबिक? जब को तमाम कौमों में खुशखबरी फैल जाएगी। अब मुझे पता है कि कुछ कुछ है जो आपका पता भी हो, लेकिन ये कब होना है? अब जरा इसका तर्जुमा। बहुत सारे 99.9 जिन लोगों के टीवी स्टेशन है वो इसका तर्जुमा करते हैं कि जी ये गॉस्पेल टीवी स्टेशन से के थ्रू पूरी दुनिया में प्रीच की जाएगी, टीवी स्टेशन पर। और बात तो कमेंट्री में भी इतना इसका तर्जुमा किया गया कि जनाब ये डिजिटल मीडिया के जरिए की जाएगी। देखिए, मैं चाहता हूं कि मेक श्योर आपको पता है हम बाइबल का तर्जुमा क्या करते हैं? हम तर्जुमा करते हैं जो प्री मिलेनियम वाले हैं उसको बोलते हैं लिटरल ट्रांसलेशन, और फ्यूचरिस्टिक भी कहा जाता है कि ये मुस्तकबिल में है। तो इसका तर्जुमा जो है, जब ये दो और जो पोस्ट मिलेनियम और आ मिलेनियम वाले हैं वो तर्जुमा करते हैं एलेगोरिकल, जिसमें गड़बड़ हो जाती है। एलेगोरिकल होता है जनाब रूहानी तौर पर इसका मैंने है जी कि टीवी के जरिए हम गॉस्पेल, वो गड़बड़ है तर्जमे में। जो मोस्ट ऑथेंटिक होता है कि आप लिटरल इसका तर्जमा करें। खैर, जो तर्जमा इसका ये किया जाता है कि जी टीवी के जरिए होगी, और मैं ये कहता हूं, मैं बड़े रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं, आप जितने मर्जी टेल करें, अच्छी बात है, गॉस्पेल प्रीच करना बड़ी अच्छी बात है, वी शुड बी डूइंग अंटिल द लॉर्ड कम। लेकिन कोई दुनिया में कोई माई का लाल ये नहीं कहता लो जी आज गॉस्पेल प्रीच होगी, ये हो ही नहीं सकता। ह्यूमनली स्पीकिंग ये हो ही नहीं सकता। कई ऐसी जगह जहां पर आपकी एक्सेस नहीं, वो कहती जी टीवी वहां पर जाएगा, नहीं। अभी हम इन अ मोमेंट विल सी कि ये खुदावन कैसे ये मुमकिन होगा, वी विल सी इन अ मोमेंट। अच्छा, दूसरी बात, पहले बार हम उस पर और बात करें, और क्या लिखा है? सभी बोलेंगे तब खात्मा होगा। तब जरा बोलिएगा दोबारा, तब खात्मा होगा। किस चीज का खात्मा होगा जी? बुराई का खात्मा हो जाएगा, ठीक है। और किस चीज का खात्मा होने वाला है? क्या मतलब है? दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी फिर आप फौरन नहीं देखो, सारे जवाब खूबसूरत है, आपको बेफिक्र है। आपने कहा जी बुराई का खात्मा, आप कह रहे दुनिया खत्म, सारे बंदे मर जाते। अच्छा, सारे बंदे नहीं मरते, किन्ने को मरते? जब बोले तो जिन्होंने बात पूछी, चल जी गुनाह का खात्मा हो गया, जिन्होंने खुदा को बोलिया सिस्टर ने कहा उन्होंने खुदा मार देगा, तो ये इसका मतलब है दुनिया का खात्मा देगा। क्या कर एजिस का खात्मा हो गया, जजमेंट का खात्मा देगा, और किस चीज का खात्मा देगा? आप सबके जवाब खूबसूरत दुरुस्त है। ये जो दुनिया का निजाम है ये इसका खात्मा हो जाएगा। ये जो दुनिया में कि यहां पर मोदी की सरकार है, इमरान खान की सरकार है, इसकी सरकार है, उसकी सरकार है, ये एंड हो जाएगा। एक दिन आने वाला है जब वो ये नहीं होगा कि रशिया दुनिया का पर रूल कर रहा है, अमेरिका रूल कर रहा है। वो दिन आएगा, ज़करिया 14:9 में लिखा है, जब एक ही बादशाह का, सभी बोलेंगे जब एक ही बादशाह होगा। सो जो दुनिया का सिस्टम है इसका खात्मा हो जाएगा। इट विल बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो एंड फिर इवेंचुअली किस चीज का खात्मा होना है? बुराई का। एक और भी जरा बोल के और चीज का भी खात्मा होना है। सुबह वक्त के बाद क्या होना है? सुबह वक्त के बाद क्या होना है? श्वेत तख्त के बाद क्या होना है? खुदा ने दुनिया का खात्मा करना है। कैसे? जला देना है। आप कहते होंगे पास्टर जी कितने लिखा है? प्लीज निकाल लीजिए, दूसरा पत्र से निकालिएगा, फिर आप ये ना कहेंगे तो पास्टर जी आपने गुलामी करना मारते रहने। निकालिएगा दूसरा पत्र, उसका 3 बाब है। निकालिए दूसरा पत्र, उसका 3 बाब, जहां लिखा है खुदा ने नूह के दौर में दुनिया को पानी के जरिए डिस्ट्रॉय किया। अगर आपने मुझसे पहले निकालिए, पढ़िएगा 3:10 पढ़िएगा।
लेकिन खुदावन का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर और गुल ये खुदावन का दिन चोर की तरह किन के लिए आना है? जरा मेरी तरफ देखिए, किन के लिए आना है? जो इंतजार नहीं कर रहे, जो मुंतजर हैं। और बाय द वे गौर से सुनिएगा, बड़े मजे की बात, खुदावन का दिन जिस दिन आना है ना, आपने और मैंने कहा होना है, हमने आसमान पर होना है। खुदावन के दिन का मतलब क्या है? दुनिया पर जजमेंट शुरू हो गई है, फजल का दौर खत्म हो गया है, कलीसिया आसमान पर जा चुकी है और अब खुदा दुनिया का साथ ले रहा है। पहली गलती, हमने यहां होना ही नहीं है। अब दूसरी बात है, चोर की मानद उनके लिए है जिनको कोई इंतजार ही नहीं कर रहा, अपनी दुनियादारी में मसरूफ ने। क्लियर? आगे बढ़िएगा जरा। अब बात सिर्फ हम इतनी, मेरी तरफ हम बात क्या कर रहे हैं? तब खात्मा होगा। खात्मा, पहला खात्मा क्या होना है? दुनिया का सिस्टम, निजाम, ये जो चल रहा है ये फिनिश होगा। फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इवेंचुअली खात्मा पूरा एंड का क्या होना है। जी पड़िएगा। लेकिन खुदा का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर और गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। ये किस दिन होना है? सफेद तख्त के बाद, जब अदालत दुनिया की हो चुकी है। सफेद तख्त के सामने किस किस ने खड़े होना है? कब से लेकर कब तक? आदम से लेकर उस दिन तक, जिस दिन भी लगना है। तमाम मज़ाहिब, तमाम धर्म, तमाम इंसानियत जो कब्रों में पड़े हैं, चाहे गंगा जमुना में उनकी आरती जलाई है, वो खुदा उनके तख्त के सामने, आपको पता है, सबने जी उठना है। लेकिन जो यीशु मसीह जिनके नाम किताबे याद में, वो हमेशा के लिए खुदा उनके साथ होंगे। जिनके नाम नहीं है वो आग की झील में डाल दी जाएंगी। और फिर ये इवेंट होना है, यानी कि सेकंड लगनी है। इट विल टेक सेकंड, बूम। और क्या होना है? आसमान बड़े शोर और गुल के साथ बर्बाद। नहीं सर, मेरी तरफ क्या होना है? आपकी BMW, आपकी तो वैसे ही थे पहले नहीं, एवं किस्ता देंडर, गाड़ियां, घर, एवरीथिंग जला दी। आप कहते हैं बस ये इतना नुकसान क्यों खुदा ने करना है? क्यों? पता क्या? जब आदम से गुनाह हुआ, हर चीज, दिस वर्ल्ड इज कंटेमिनेटेड विद सिन, बूम, इट्स ओवर। यार जिस खुदा ने बोला और कायनात जो है वो खलक होगी, उसने तो बोलना ही है। एंड इट विल बी डन। वाव, डू यू बिलीव दैट? डू यू बिलीव जिस खुदा ने कहा लेट इट बी सो, लेट इट बी अर्थ, लेट इट बी व्हाट, उसी खुदा ने बोलना है अपने कलाम के जरिए। इट विल बी डन। पढ़िएगा आगे सर। और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। यार लुक एट मी, ये आयत ने मेरी जिंदगी बदल दी है कि यार जब इंसान ये समझ जाता है कि होने क्या वाला है, उसकी मौजूदा जिंदगी भी तब्दील होगी। ये हो ही नहीं सकता आप कलाम पढ़े और आपकी जिंदगी ना बदले। फिर आप उस वक्त के लिए रहना शुरू कर देते हैं जो आने वाला है। यू स्टार्ट लिविंग फॉर दैट डे। पढ़िएगा सर जी आगे भी। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हारा पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए, और खुदा के उस दिन के आने तक कैसा कुछ मुंतजर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से जल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादे के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी। आई लव दैट। समझ आई है शायद की नहीं कि उत्तो लग गई नहीं समझ आई। फिर एक बार जाते के तब समझना नहीं इंदे ते गल जरूर करी। लो जी आखिरी पार्ट पढ़ना बिंसन भाई, मैं साहब से समझ आ गई कि नहीं समझते हो? एवं ना सिर ला देना। समझ आ गई तो दोबारा पढ़ो साथी आखिरी। लेकिन उस वादे के मुवाफिक हम नए आसमान। पहले जरा यहां तक से, खुदा ने नूह के दौर में दुनिया के साथ क्या किया था? नहीं, नूह के साथ क्या, उस वक्त दुनिया के साथ क्या किया था?
पानी के जरिए बर्बाद कर दिया। ठीक है, एवरीबॉडी वेव योर हैंड अगर नहीं समझ आ रही थे, जिन्होंने अख में लगन दी। नूह के दिनों में खुदा ने क्या किया था? दुनिया को क्या किया था? बर्बाद कर दिया था। किस चीज के साथ? इस दुनिया के साथ क्या खुदा करने वाला है? सभी बोलेंगे ना, डर डर के नहीं कि आप लोग की क्या करने वाला है? खुदा आपके साथ जला देगा। इसके बाद क्या होना है? अब जरा वो अब ये बात पड़ेगा। लेकिन उस वादे के मुवाफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं। सो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? नए आसमान, नई जमीन। लेकिन प्लेनेट कौन सा होगा? यही प्लेनेट होगा। जमीन खुदा नहीं कर देगा। जो गुनाह का इसमें कर्ज है, कर्ज का आपको पता है कई दफा उसकी निशानी क्या है? कई दफा मैंने खुदा एक दिन मैंने अमरूद तोड़ा, हमारे कॉलेज के बाहर था, दरख्त ने उत्तों अमरूद तोड़े, अंदर कीड़ा लगाया से। ये कर्ज है। लेकिन एक दिन आने वाला जब जमीन पर कर्ज रिवर्स हो जाएगा। किस दिन होना है? जिस दिन खुदा यीशु मसीह का कदम मुबारक इस जमीन पर रखा जाएगा। कर्ज रिवर्स हो जाना है, फिर ये दोबारा बहारे, तो वो फिर ग्रेजुअली बाकी चीजें खुदावन दुरुस्त करेगा। नई जमीन, नया आसमान बनेगा, तो फिर पड़ेगा सच्ची तरह इसको हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन उस वादे के मुवाफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। जिसमें रास्तबाजी। आप कौन है? यीशु मसीह के लहू की वजह से आप लोग रास्तबाज हैं। अपनी बाइबल पे करने की सोच रहे कि मैं है मैं नहीं रास्ता। आप फिक्र ना करें, हम में से कोई भी डिजर्व नहीं करता, लेकिन उसके लहू की वजह से सभी रास्तबाज हैं। हालेलुया, बिकॉज़ ऑफ हिज प्रेशियस ब्लड, ना हमारे कामों से। सो एक दुनिया खुदा ने नूह के वक्त क्या किया? पानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दी। ये दुनिया को खुदावन ने क्या करना है? लेकिन ये किनके लिए परेशानी है? जो यीशु मसीह को नहीं जानते। आपके लिए परेशानी नहीं है। ईमानदार के लिए क्या परेशानी है? आपके लिए कोई परेशानी नहीं, क्योंकि थोड़ियां तो मौजा लगने वाली ने। ज़बूर 37 में लिखा, सादक जमीन के वारिस होंगे। आज तो तुसी अपना घर है ना जनाब इंदी बोल के, फिर तो उसी दुनिया के मालिक होवोगे। क्या बात है? टेल योर नेबर, क्या बात है जनाब? मेरे को लगता है कि तुसी बिचों वाकई खुश लगते पे। क्या बात है? पूरी दुनिया का वारिस होंगे, सादक जमीन के वारिस होंगे। ये शुक्र उतने नहीं को कहेगा। मैंने आज अखबार में पता नहीं देखा कि जनाब को बाहर से जा रहा था, तो उसकी जमीन पर वहां लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया। एक वक्त आने वाला है, चोरियां नहीं होंगी। आजकल मैं एक क्लिप देख रहा था, तो वो बंदे ने किया जनाब 25,000 जमा कराए तो आपकी 25 लाख की लॉटरी। तो आगे इंडियन पुलिस ऑफिसर बात कर रहा है, तो वो कह रहा है आपको पता किससे बात कर रहा है? कहता जी मैं पुलिस। कहता जी फिर क्या है? कहता जो मर्जी कर लो। कहता ठीक है, अगर तू इतना बदमाश है तो फिर अपने व्हाट्सएप पर अपनी तस्वीर ऑन करो। तो वो बंदे ने हैंग अप कर दिया। तो आज दुनिया में डिफरेंट चल रहा है, लेकिन एक दिन आने वाला है ये दुनिया में चोरियां, ये डकैतियां, ऐसा नहीं होगा कि आपकी जमीनों पर कब्जा हो गया है। सो जरा दोबारा रिपीट कर रहे, खुदा ने नूह के साथ क्या किया? जमीन को पानी के जरिए दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस दुनिया के साथ क्या खुदा करने वाला है? आपके जरिए फिर एक तीसरी दुनिया आनी है इसी जमीन पर, इसी प्लेनेट पर, जिसमें सादक बसे रहेंगे और वो न्यू वर्ल्ड विल बी। और इस दुनिया में ये नहीं मुझे मैं कहता आप बड़े मेहनती काम करने वाले काम में जाने की जरूरत ही नहीं होगी। ये नहीं होगा पेंडेमिक की वजह से वर्कर शॉर्ट हो गए हैं, आपको डबल शिफ्ट के लिए भी रोक रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आमीन। वो यार तारे मुंह तो नहीं वाकई खुश लगा। मुझे तो बड़ी खुशी है जी, मैं कहना खुदावन जल्दी काम शुरू करो। हालेलुया। ये जो आने वाला वक्त है, ये ईमानदार के लिए, जब दुनिया में अंधेरा बढ़ रहा है, आपके लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये अंधेरा नहीं बढ़ेगा फिर यीशु में जिंदगी नहीं आएगा। ये दुनिया में अंधेरा बढ़ना है, बुराई बढ़नी है, लोगों की वापस ठंडी पड़नी है, फिर यीशु मसीह का वापस आना होगा इस दुनिया में। हालेलुया। somebody से हालेलुया। सो हम अपने सब्जेक्ट की तरफ वापस जाएंगे। लिखा है और तब खात्मा होगा। तो ये खात्मा किस चीज का? दुनिया के निजाम का, दुनिया का जो सिस्टम है। एक दिन आने वाला आपको पता है किस दिन? जिस दिन यीशु आमदे
आसानी पर। जब आना है तो ये दुनिया में जो आर्मी की जरूरत पड़ रही है, असला, कोई जरूरत नहीं होगी, दुनिया पर पीस होगा। अब तो पहली बात तो खुदावन को भेजना ही पड़ेगा। अगर कोई भेजना पड़ भी गया तो खुदावन किन को भेजेगा? 2000 फरिश्ते भेज देते हैं। कितने फरिश्ते खुदावन के साथ आ रहे हैं? सारे। ये नहीं भी खुदा ने उत्ते कहने यार थोड़े देर रोक जो थे, सारे फरिश्ते चलो भैया मेरे बेटे से ना चलो जरा इधर दुनिया का निजाम दे। इस दुनिया में ये जो सारी गड़बड़ हुई है, इसका हल क्या है? सभी बोले यसु मसीह। सभी बोले यार, वो संडे स्कूल के बच्चे जेडी भी गल पूछो कहते हैं यसु मसीह। तो आपको भी ट्राई करें। दुनिया का हल क्या है? यसु मसीह हल है। दुनिया की उम्मीद क्या है? यसु मसीह उम्मीद है। अब जरा हम बात करेंगे, और मैं मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। वर्ष नंबर 14, और बादशाही की इस खुशखबरी को, अब मेरे सवाल का जवाब यह है जनाब, जो लोग ये कहते हैं कि जनाब जब तक मुनादी नहीं की इस आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि इसकी सियाको सबात से बाहर ले लें। इसका सियाको सबात यह है कि खुदा ने, अब जरा मुकाशवा 14 बाब निकालिएगा, मुकाशवा रेवल्यूशन 14। रेवल्यूशन 14 निकाल लिया आपने मेरे साथ? समझ से यस पास साहब ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਕੱਢੀ ਜੀ। रेवल्यूशन 14 वर्स नंबर ये क्या है यार, वर्स नंबर 6 है, गलत पढ़ी 6 पढ़िएगा। फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा। अच्छा, ये पहली बात तो ये है, हम जो प्री मिलेनियमिज्म पर बिलीव करते हैं, ये बड़े गौर से बात सुनने वाली है। सुन रहे हैं? हम कलाम का कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं? लिटरल। कुछ जगह सिंबॉलिक भी है, ये नहीं कि हर चीज लिटरल है, देयर आर फ्यू सिंबॉलिक थिंग। और हमें एक और भी कहा जाता है, वो क्या? फ्यूचरिस्टिक। जो प्री मिलेनियमिज्म जब इन बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल का तर्जुमा कुछ जगहों पर, नॉट एवरीवेयर, जहां पर मुस्तकबिल है उसको मुस्तकबिल में लिया जाता है। अब अगर इस आयत को सुन रहे हैं, अगर इस आयत को आम मिलेनियम वाला पढ़ रहा है तो वो क्या कहेगा? यार रूहानी मायने है इसके, बस स्पिरिचुअल मायने है, कोई लिटरली कुछ नहीं होना। ये है आम मिलेनियम। आम मिलेनियम एक और भी अप्रोच रखते हैं। वो क्या अप्रोच है? प्रीट्रिस्ट। बोलिएगा मेरे साथ, प्रीट्रिस्ट। प्रीट्रिस्ट क्या है? प्रीट्रिस्ट लातीनी जुबान का लफ्ज के अंदर यार गल पूरी हो चुकी है। वो कहेंगे यार, दूसरे कहेंगे यार ये एलगोरी गल है, या कहेंगे यार ये गल्लां पूरियां हो चुकी हैं। कदों? जब 70 AD में खुदा जब हैकल गिराई गई थी, वो उस वक्त पूरी हो चुकी हैं। अब आप मिलेनियम वाले कौन है? रिस्पेक्टफुली बहुत सारी मिशनें हैं उसमें। अब पोस्ट मिलेनियम वालों का भी जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। क्यों? आप लेने वाले कहते हैं जी बादशाह यीशु मसीह ऊपर है और चर्च बादशाह चला रहा है, कैथोलिक है और जो प्रेस्बिटेरियन मेन वो कह रहे हैं जो यीशु मसीह ऊपर है और बादशाह नीचे चल रही है। पोस्ट वाले क्या कहते हैं? हम बादशाह चला रहे हैं, हमें इख्तियार मिला है, हमारे पास डोमिनियन है, हम जनाब मदरूए में निकालेंगे, ये सारा कुछ करेंगे। ठीक है, आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट, खुदा आज भी मौजूद करता है, लेकिन इंसान के हाथ में नहीं। आज बहुत सारे इंसानों ने ले लिया ये ठेका। खुदा आज भी मौजूद करता है। आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट, आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट, आई डोंट डिनाई दैट। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते पोस्ट वाले। वो कहते जी बातचीत चल रही है, जिस दिन यीशु मसीह ने आना बस दुनिया का एंड हो जाना है, बातचीत तो हम चला रहे हैं बस। मैं इस चीज से डिसएग्री करता। खैर, सो आ वाले कहेंगे यार ये रूहानी तौर पर ये है,
ये पूरी हो चुकी है। पोस्ट वाले भी कहेंगे जो तीसरी राय है प्रीमिलेनियमिज्म, कि ये अभी लिटरली होना है और मुस्तकबिल में होना है। जिस दिन होना है, कलीसिया कहां पर है? हम आसमान पर, कलीसिया उठाई जा चुकी है। जमीन पर क्या चल रहा है? ट्रिबुलेशन चल रही है। इसका एक और भी नाम है खुदावंद का दिन। ये खुदावंद का दिन शुरू हो चुका है। खुदावंद का दिन किस दिन शुरू होना है? आज किसका दिन है? इंसान का दिन है। आज किसकी मर्जी पूरी हो रही है? इंसान की मर्जी पूरी हो रही है। खुदा तख्त पर बैठा, अगर वो चाहे तो जिस चीज में चाहे इंटरवीन कर सकता है, लेकिन ज्यादातर इंसान की मर्जी पूरी है। अगर ये बादशाह दुनिया की, शैतान की ना हो, तो यीशु मसीह उससे आर्गू करता शैतान से, जब उसने कहा था कि मैं तुझे दुनिया की बादशाह दे दूंगा। खुदावन ने आर्गूमेंट नहीं किया। खुदावन ने कलाम कोट किया, आर्गुमेंट नहीं किया। ये दुनिया की बादशाह चल रही है। ये दिन इंसान का दिन है, लेकिन यीशु मसीह जिस दिन कलीसिया उठाई देगी, फिर खुदावन का दिन है। ये दिन खुदावन का है। और इससे पहले कितनी गौर से सुनने वाली बात है। अगर हम आवालों से बात करें, वो कहते जी जिस दिन यीशु मसीह आ गया, दुनिया की आज जजमेंट है, आखिरी 10 सीट, पोस्ट वाले भी। लेकिन जो प्रीमिलेनियमिज्म वाले हैं, हमारी ये राय है कलीसिया उठाई गई, फिर सीरीज ऑफ जजमेंट। सभी बोले सीरीज ऑफ जजमेंट। आप 2 किताबें जरूर पढ़िएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक किताब मैंने लिखी है आखिरी अदालत, जो कि चंद दिनों में अमेज़न पर अवेलेबल होगी। एक किताब मैंने लिखी है खुदावन का दिन, वो भी अमेज़न पर अवेलेबल होगी। सो खुदावन के दिन में जिस दिन शुरू होना है, तो इस दिन से पहले कितनी जजमेंट हो चुकी है? 7 ट्रम्पेट जजमेंट, 7 बॉल जजमेंट, सॉरी नॉट बॉल, 7 सील जजमेंट, 7 ट्रम्पेट जजमेंट। ये 7 कहर के प्याले अभी शुरू होने हैं। ये जरा गौर से सुनने वाली बात। लेकिन खुदा कितना मेहरबान है, वो इंसान को मौका दे रहा है। ट्रिबुलेशन में भी इंसान को मौका दे रहा है कि वो तौबा कर ले, इससे पहले कि खुदा आखिरी 7 कहर के प्याले ले ले। 7 कहर के प्यालों से पहले जो बात मत्ती रसूल में खुदा ने की थी कि जब तक इंजील, इंसान के इंजील सुनाने से दुनिया में इंजील नहीं सुनाई पूरी होनी। मैं रिपीट करना चाहूंगा, अगर कोई इंसान सोचे कि मेरे टीवी के जरिए, मेरे जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना करें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ये कि करने से दुनिया में अंजील जो है वो पूरी दुनिया में फैलाई जाएगी। पूरी दुनिया में कैसी अंजील फैलाई जानी है, और वो किस दिन टास्क पूरा है? खुदा के फरिश्ते ट्रिबुलेशन के दौरान आपने और मैंने आसमान पर होना है, तो ये काम फरिश्ते ने करना है। और उस दिन कोई ये नहीं कह सकेगा लो जी सीधे अफगानिस्तान जी उत्थे तो तालिबान इजाजत ही नहीं देंगे। ये फरिश्ते की आवाज वहां पर भी जाएगी। कागिस्तान में, ईरान, सऊदी अरब, जहां मर्जी आप कहें जनाब, कोई ये थोड़ा कि उस फरिश्ते के साथ लड़ाई कर रहा होगा। उस दिन इंसान नहीं कह सकेगा लो जी सामने तो मौका ही नहीं मिल जाए। आप जरा सोचिए, मेरी बात सुन रहे, खुदा कितना मेहरबान है कि इंसान को वैसे नहीं उन्हें कहा यार इन्हें मार दो, खुदा ने फिर भी मौका देना इंसान को, ताकि कोई इंसान ये ना कह सके कि खुदा बाप मुझे तो मौका ही नहीं मिला। हर बंदा जब सुन लेगा तो फिर, क्योंकि वो अपने जजमेंट में रास्त है, वो किसी के साथ जाती नहीं करेगा। God would never do unjust to anyone. He would give a complete chance. तो जो बात मत्ती रसूल में खुदावन ने फरमाई कि जब तक खुशखबरी पूरी दुनिया में, और ये किसने फैलानी, आप जरा पढ़िएगा ये आयत नंबर 6। फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, आसमान के बीच में से, इसका मतलब पता क्या? जब दोपहर पूरा दिन चढ़ा हुआ है,
इन्हें क्यों ये भी नहीं कहो खुदा मैं तो सत्ता सा। जो मर्जी आपका टाइम टेबल है, जहां मर्जी है, जहां पूरा इंसान के पास एक्सक्यूज नहीं बचेगा। बीच एवरीथिंग वॉज अप एंड अलाइव। कैन यू इमेजिन उस दिन कई लोग अभी आजकल दिखाते हैं कि वो यीशु मसीह आया शुरू करके तो मैंने वहां पर यीशु मसीह, वहां पर मुकस्सम मरियम जाहिर हो गई है। ये सब फेक है। सुन रहे मेरी बात? अपना हाथ लाएं अगर समझ आ रही है तो। ये सारा कंप्यूटर का कमाल है। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह, जिस दिन ये फरिश्ता करेगा, उस दिन सब वो देख रहे होंगे, सबको नजर आएगा, दुनिया नजर आएगी कि कोई बात कर रहा है। आज कंप्यूटर के जरिए बड़े बड़े फेक काम हो जाते हैं। ये फेक नहीं होगा, ये रियल लिटरल होगा। लेकिन ये सिर्फ प्री मिलेनियम वाले मानते हैं, बाकी नहीं मानते। ना माने कोई बात नहीं। मुझे सिर्फ खुदावन से एक शिकवा है, जिन्हें नहीं भी मानते ना, खुदावन ने इन्होंने भी चुक लेना है। आप कहते हैं पास जी कितने लिखे है, निकालिएगा जरा। पहला क्रंचियों उसका 15 बाब उसकी 51 आयत पढ़िएगा। मैं शिकवे कर सकती, लेकिन खुदा ने करना है। जौना ने भी तो शिकवा किया ना, खुदावंद ने उन्हें माफ ही कर देना है। खुदावंद ने अपना काम करवा लिया। पढ़िएगा पहला क्रंथियों 15 बाब उसकी 51 और 52 आयत। फर्स्ट क्रंथियों चैप्टर 15 वर्स 51 एंड 52। Behold, I show you a mystery. We shall not ये क्या है? ये जो कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना, ये क्या है? ये भेद है। ये एक भेद है। और आमिलेनियम और पोस्ट वाले जो है वो कहते हैं जी मुझे पुराने एहतरामे में दिखाएं कि रैप्चर कहां लिखा है। मेरे भैया, ये भेद है जिसकी रेवलेशन खुदा ने पौलुस रसूल को दी है। और कहते जी आपने जॉन डर्बी की थ्योरी, यार जॉन डर्बी के लिए खुदा का शुक्र हो। कल कोई कहेगा जी सैमुअल गौरी ये नजरिया पढ़ाता रहे। नो, कलाम बता रहा है, पौलुस रसूल बता रहा है। जॉन डर्बी के लिए खुदा का शुक्र हो। लेकिन ये बाइबल की तालीम है यार। ये भेद खुदा ने पौलुस रसूल को दिया, जिसने तीसरे आसमान पर खुदावंद का दीदार किया है। ये भेद है। और सुनिएगा, कलीसिया एक भेद है जो नबियों को नहीं पता था, एब्सोल्युटली नहीं पता था कि यार इसके बाद एक चर्च भी शुरू होना है। वो कई दफा मुझे लोग कहते हैं जी पास्टर जी आप नबी है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, खुदावंद का शुक्र हो नबियों के लिए, लेकिन आप और मैं, हम सब, खुदा ने हमें नबियों से भी ज्यादा अफजल। वजह, नबी तो इस दिन के लिए तरस रहे थे कि एक मसीहा आना है। आपके तो अंदर रहता है। हालेलुया। नबी तो बेचारे पर्दे के पीछे थे, धुंधला देखते थे। हमने तो उसके जलाल पर जलाल उसका देखा, उसका फजल देखा है। वो आमीन ते करते तुसी तुहानू कोई शक लगने में। आमीन। नबियों से बढ़कर खुदा ने, यार नबी डैनियल कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही, खुदा ने क्या कहा? कोई बात नहीं, बंद करो, हमें समझ आ रही है। जिस दिन डैनियल कह रहा है उस दिन यीशु मरकर अभी जी नहीं उठा था। बहुत सारी बातें उसके बाद शुरू हुई हैं एंड टाइम। इसलिए डैनियल को खुदा ने कहा यार कोई बात नहीं, बंद कर दो बस। लेकिन आज हम दुनिया की तारीख में उस जगह पर हैं जहां पर अब ये ओपन हो चुका है। हम तारीख के उस हिस्सा में हैं। आमीन। वो तो मैं क्या, आपने फिक्र नहीं करनी। हालेलुया। ये फिक्र किसने करनी है? जिस जिंदगी पर बर्रे का लहू नहीं है। हालेलुया। ये दुनिया को फिक्र होनी चाहिए कि क्या होने वाला है। एक दिन आने वाला है इंसान मौत मांगेगा और उसे मौत नहीं आएगी। लेकिन लिखा है कौन है जो उसके सामने खड़ा हो सकता है? वही खड़ा हो सकता है जिस जिंदगी पर बर्रे का लहू है। और कौन खड़ा हो सकता है? उस दिन ना कोई दौलत, ना कोई पैसा, ना कोई पावर। ये भी नहीं होगा कि ना भी दुनिया की सुपर पावर का प्रेसिडेंट था। कोई बात, अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में नहीं, आप भी उसी लाइन में हाजिर होंगे। हालेलुया जी। पढ़िएगा, हम वापस आएंगे मुकाशवा 14 बाब और उसकी 6 आयत में। एक तो बाइबल बंद कर देते फौरन, पता टाइम पूरा हो गया है। पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा। 14 बाब 6 आयत। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच से में उड़ते हुए देखा
पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा। यहां जरा उंगली रखकर सेम वर्ड टू वर्ड, अगर मत्ती 14 बाब और 10 कौन सी आयत है वो जो हम पढ़ रहे थे, 10 है या 10 ही आयत है गालबन, मत्ती 14 बाब, सेम वर्ड टू वर्ड है कि जब तक तमाम कौमों जमीन को अंजील नहीं सुनाई जाएगी। पर वो अंजील किसने सुनानी है? वो दिन कब पूरा होगा? जब फरिश्ता 7 कहर के प्यालों से पहले जो है वो खुशखबरी सुनाएगा। पढ़िएगा इस आयत को दोबारा, मुकाशों वाली आयत को कंप्लीट कीजिए। And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel. Thank you. अब यहां पर गॉस्पल के साथ एवरलास्टिंग लिखा है। जो गॉस्पल का पैगाम है, ये उस दिन नहीं शुरू हुआ यार आदम से गलती हो गई है, अब खुदा ने कहा यार कोई प्लान करिए। नो नो नो, इंसान के पैदा होने से पहले द लैम्ब ऑफ गॉड, खुदा का प्लान था कि ये होना है, तो खुदा ने ऑलरेडी इंसान की निजात के लिए प्लान रखा हुआ था। ये जो क्रॉस, ये सारा प्लान कुछ सडनली नहीं खुदा ने बनाया। इसलिए जो खुशखबरी है ये इटर्नल है, इसे इटर्नल, ये पैगाम को ड्यूरिंग द एजेस 2000 साल में बदल नहीं गया। ये इटर्नल है कि निजात उसके फजल और यीशु मसीह के लहू के वसीले है। जो आदम से गलती हुई उसके लिए तौबा यीशु मसीह के पास, गुनाहों की माफी यीशु मसीह के पास है। सो इटर्नल गॉस्पल, पढ़िएगा आगे। Having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, Fear God and give glory to Him. थैंक यू। फियर गॉड। अब ये फरिश्ता कह रहा है कि खुदा से डरो, क्योंकि उन दिनों में क्या होना है कि इंसान मुखालफे मसीह से डर रहा है। और व्हाट एनकरेजमेंट, ये खुदा का फरिश्ता कह रहा है कि भाई खुदा से डरो। और उसने बड़ी आवाज से कहा खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो। यार ये तमजीद क्यों आ गया? वो लाजमी था, इसलिए कि जमीन पर फोर्स किया जा रहा है कि मुखालफे मसीह को सजदा करो। ये बड़ी बात है। प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई थी? 27 चल रही है। ये तो शैतान खुद एक वर्शिप लीड करता था, वहां से शुरू हुई थी। किसने कहा यार मैं भी चाहता हूं ये सारा कुछ मेरे लिए हो। जमीन पर क्या हो रहा है? फोर्स किया जा रहा है हर इंसान को कि मुखालफे मसीह जिसके अंदर शैतान बसा हुआ है, मैनिफेस्टेशन है उसकी कि मुझे सजदा करो। लेकिन आसमान से पैगाम आया, खुदा से डरो, उसकी तमजीद करो, उसकी तमजीद करो, यानी कि वर्शिप द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, उसकी इबादत हर कबीला अपनी खुशी। और उस बड़ी आवाज से कहा खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त, आपको पता है दुनिया की अदालत होनी है, उसकी अदालत का वक्त। मैं फिर ये कहूंगा कि ये बड़ा खूबसूरत लंबा सब्जेक्ट है। देयर इज अ सीरीज ऑफ जजमेंट, फिर सफेद तख्त। ये एक दिन नहीं, लेकिन आम लेने वालों के लिए सिर्फ एक दिन है, बुम गल खत्म होगी। सो खुदावन की अदालत होगी का वक्त आ पहुंचाया और उसकी इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। आमीन। ये परेशानी किनके लिए है? जो नहीं मानते। हमारे लिए खुशखबरी है। आपके लिए पास जी हाँ है भाई, अगर ये नहीं होगा, ये दुनिया में ये वक्त नहीं आएगा, तो फिर आप यीशु मसीह का इंतजार कैसे करेंगे? उसका आना तभी होगा जब ये दुनिया पर चलेगा। किन्ने कह सकते पास जी तुम ऐसी खुश हो गए मैसेज कि डिप्रेस हो गए?
खुश हो गए भैन तो नहीं मेरे खुश लगती खुश हो गए wave your hand up hallelujah how many of you are excited we are so excited one of these days trumpet shall blow and we will meet the Lord in the air hallelujah हवा से उड़ जाना है हालेलुया आए हम जोरदार तालियां खड़े होकर खुदा के स्तुति के लाभ के लिए जाएंगे जोरदार